बेटी के बड़े होते ही माता पिता की चिंता उसकी पढ़ाई के साथ साथ उसकी शादी के लिए भी होने लगती है। मन ही मन तलाश शुरू हो जाती है उपयुक्त वर की। दूसरी ओर बेटी की सोच भी पंख फैलाने लगती है और लड़की स्वयं तय करना शुरू कर देती है कि उसके जीवन साथी में क्या क्या गुण होने चाहिए। प्रवेश के परिवार की बड़ी बेटी मीता इस वर्ष MA फाइनल और छोटी बेटी सारिका कॉलेज के द्वितीय वर्ष में पढ़ रही थी। माता पिता ने पूरे विश्वास के साथ मीता को अपना जीवन साथी चुनने की छूट दे दी थी। वो जानते थे कि सुशील लड़की है और धैर्य से जो भी करेगी वो ठीक ही होगा। रिश्तेदारों की निगाहें भी मीता पर ही थी, क्योंकि आज के समय में पढ़ी लिखी होने के साथ और भी कई गुण देखे थे उन्होंने उसमें। माँ के काम में हाथ बटाना, पिता के साथ जाकर घर का आवश्यक सामान लाना, घर आए मेहमान की खरीदारी आदि वो सहर्ष करती थी। उसी शहर में ब्याही छोटी बुआ का तो अक्सर घर पर आना जाना रहता था और हर बार वो भाई को बताना नहीं भूलती कि मीता के लिए वर खोजने में वो भी साथ है। मीता की फाइनल परीक्षा खत्म हुई तो जैसे सबको चैन मिला। मीता स्वयं भी बहुत थक गई थी पढ़ाई की भागदौड़ से। अरे दिन न त्योहार, आज सुबह सुबह भाई के काम पर जाने से पहले ही बहन आ गई। कमरे में भाई से भाभी धीमी आवाज में कुछ चर्चा कर रही थी। सारिका जल्दी से चाय बनाकर जब कमरे में देने गई तो बातचीत पर थोड़ी देर के लिए विराम लग गया। पापा समय से ऑफिस जाने के लिए निकल गए तो चर्चा दोबारा शुरू हुई। वास्तव में बुआ अपने पड़ोस के जान पहचान के एक परिवार के लड़के के लिए मीता के रिश्ते की सोच सलाह करने आई थी। लड़का लंदन में पढ़ने के लिए गया था और वहाँ अच्छी नौकरी पर था। वो अपने माता पिता से मिलने 1 महीने के लिए भारत आया तो उन्होंने उसे शादी करने पर जोर दिया। बुआ को जैसे ही इस बात की खबर लगी, वहाँ जाकर लड़के के बारे में सब जानकारी लेकर तुरंत भाई से मिलने आ पहुंची थी। अब वो हर बात को बड़ा चढ़ाकर मीता को बताने बैठी। बुआ ये भी जानती थी कि मीता विदेश में बसने के पक्ष में नहीं है। शाम को भाई भाभी से कहकर कि पहले मीता एक नज़र लड़के को देख ले, वो उसे साथ ले गई। समझदार बुआ ने होशियारी से सिर्फ अपनी सहेली और लड़के को अपने घर बुलाकर चाय पानी का इंतजाम कर डाला। बातचीत का विषय सिर्फ लंदन और वहाँ की चर्चा ही रहा। बुआ की खुशी का ठिकाना ना रहा जब अगले दिन सुबह ही सहेली स्वयं आकर बुआ से मीता व परिवार की जानकारी लेने बैठी और आखिर में बताया कि उनके बेटे निशांत को मीता भाग गई है। मीता ये सुनकर सन्न रह गई। मीता ने विदेश में बसे लड़कों के बारे में कई चर्चाएं सुनी थीं कि वो वहाँ गर्लफ्रेंड या पत्नी के होते हुए भारत आकर दूसरा विवाह कर ले जाते हैं आदि। बुआ के घर बातचीत के दौरान उसे निशांत सभ्य व शांत लड़का लगा था। उसने कोई शान मारने जैसी फालतू बात नहीं की थी। मीता के माता पिता को जैसे मन मांगी मुराद मिल गई। आनंद फानंद दोनों तरफ से रस्मों रिवाज सहित साधारण मगर शानदार विवाह संपन्न हुआ। सब लोग खुश थे। माता पिता को कुछ दान दहेज देने की आवश्यकता नहीं हुई, सिवाय बेटी दामाद व गिने चुने रिश्तेदारों के लिए कुछ तोहफे देने के। नव दंपति के पास केवल 15 दिन का समय था, जिसमें विदेश जाने के लिए मीता के लिए औपचारिक पासपोर्ट, वीज़ा, टिकट आदि का प्रबंध करना था। इसी बीच 4 दिन के लिए मीता और निशांत शिमला घूम आए। अब उनकी विदाई का समय हुआ तो दोनों परिवार उदास थे। सारिका तो जैसे बहन बगैर अकेली ही पड़ गई थी। सबके गले लगते मीता के आंसू तो जैसे खुशी व भय के गोतों में डूब गए थे। सब कुछ इतनी जल्दी व अचानक हुआ कि उसे कुछ सोचने का अवसर ही नहीं मिला। माँ से तो कुछ कहते ही नहीं बन पड़ रहा था। पता नहीं फिर कब दोबारा बेटी को देखना हो पाएगा। पिता बेटी के सर पर आशीर्वाद का हाथ रखे दामाद से केवल ये कह पाए कि इसका ध्यान रखना। लंदन तक की लंबी हवाई यात्रा के दौरान मीता कुछ समय सो ली थी, पर जागते ही उसे फिर उदासी ने आ घेरा। निशांत धीरे धीरे अपने काम की व अन्य जानकारी पर बात करता रहा। लंदन पहुंचकर टैक्सी से घर जाने में मीता कुछ संयत हो गई थी। छोटा सा एक बेडरूम का 8वीं मंजिल पर फ्लैट उसे सुंदर लगा। बाहर रात में जगमगाती बत्तियां पूरे वातावरण को और भी सुंदर बना रही थीं। निशांत ने चाय बनाई और पीते हुए बताया कि उसे कल ही ऑफिस जाना होगा, पर अगले हफ्ते वो छुट्टी लेने की कोशिश करेगा। सुबह का नाश्ता दोनों साथ खाते थे और निशांत रात के खाने के लिए दफ्तर से आते हुए कुछ ले आता था। मीता का अगले दिन का लंच उसी में हो जाता था। अगले हफ्ते की छुट्टी का इंतजाम हो गया और निशांत ने उसे लंदन घुमाना शुरू किया। अपना दफ्तर, शॉपिंग मॉल, बस, टैक्सी से आना जाना आदि की बातें समझाता रहा। काफी पैसे दे दिए और कहा कि वो भी बाहर आना जाना शुरू करे, जो चाहे खरीदे और जैसे कपड़े यहाँ पहने जाते हैं वैसे कुछ कपड़े अपने लिए खरीद ले। मना करने पर भी एक सुंदर सी काले प्रिंट की घुटने तक की लंबी ड्रेस मीता को दिला दी। एक फोन भी दिलवा दिया ताकि वो उससे और इंडिया में जिससे चाहे बातचीत कर सके। रसोई के लिए जरूरत की चीजें खरीद ली थी। मीता ने घर पर खाना बनाना शुरू किया। दिन बीतने लगे। निशांत ने समझाया कि यहाँ रहने के औपचारिक पेपर बनने तक इंतजार करे, उसके बाद यदि वो चाहे तो नौकरी की तलाश शुरू कर सकती है। एक दिन मीता ने सुबह ही मन में सोचा कि आज अकेली बाहर जाएगी और निशांत को शाम को बताकर सरप्राइज देगी।
दोपहर को तैयार होकर टैक्सी करके वो मॉल पहुंची। दुकानों में इधर उधर घूमती चीजें देखती रही। एक साथ ही उसे 3 ड्रेस पसंद आ गईं। महंगी थी पर उसने खरीद ली। चलते चलते एक रेस्टोरेंट के सामने से गुजरते हुए उसे भूख का एहसास हुआ, पर वो तो अपने लिए पर्स में सैंडविच लेकर आई थी। अभी वो यहाँ नई है और अब बिना निशांत के अकेले रेस्टोरेंट में खाने का कोई तुक तो नहीं बनता। अचानक उसने बस उस ओर झांका ही था कि वो निशांत एक लड़की के साथ रेस्टोरेंट में, शायद नहीं पर लड़की को और निशांत का दूर से हंसता चेहरा देखकर वो सन रह गई। दिमाग में एकदम बिजली सी कौंधी। तो सही थी मेरी सोच, गर्लफ्रेंड के साथ मौज मस्ती और घर में बीवी। हताश वो टैक्सी लेकर घर लौटी। शाम को निशांत घर आया तो ना तो उसने खरीदी हुई ड्रेस दिखाई और ना ही रेस्टोरेंट की चर्चा छेड़ी। तीसरे दिन ऑफिस से लौटते समय निशांत उस लड़की को घर ले आया और मीता से परिचय कराया। ये रमा है, मेरे दूर के रिश्ते में चाचा की बेटी। ये तो अकेली आना नहीं चाह रही थी क्योंकि इसके पति अभी भारत गए हैं और अगले हफ्ते लौट आएंगे। रेस्टोरेंट में जब मैं खाना पैक करवाने गया था तो इसी ने मुझे पहचाना वहाँ। मैंने तो इसे जब लखनऊ में देखा था तब ये हाई स्कूल में थी। मीता का दिल धड़का तो अब घर तक। बेमन से मीता ने उसे चाय नाश्ता कराया। दिन में एक बार मीता स्वयं या निशांत दफ्तर से फोन कर लेता था, पर आज ना मीता ने फोन किया और ना ही निशांत को फुर्सत हुई काम से। कितनी अकेली हो गई है वो यहाँ आकर, 4 दीवारी में कैद। दिल भराया उसका। तभी उसे कुछ ध्यान आया। स्वयं को संयत करके उसने माँ को फ़ोन लगाया। मीता कैसी हो, निशांत कैसा है, कैसा लगा तुम्हें लंदन में जाकर। उसके कुछ बोलने से पहले माँ ने पूछना शुरू कर दिया। सब ठीक है माँ, कहकर फौरन पूछा। माँ, बड़ी बुआ का बेटा सोम यहाँ लंदन में रहता है, क्या आपके पास उसका फ़ोन या पता है? नहीं, पर सोम पिछले हफ्ते से कानपुर में है। तेरे बड़े फूफा जी काफ़ी बीमार थे, उन्हें ही देखने आया है। मैं और तेरे पापा भी उन्हें देखने परसों जा रहे हैं। सोम को निशांत का फ़ोन नंबर दे देंगे, वापस लंदन पहुँचने पर वो तुम्हें वहीं फ़ोन कर लेगा। नहीं माँ, आप उसको मेरा फ़ोन नंबर दे देना। मेरा फ़ोन नंबर ज़रा लिख लीजिए। मीता सोम से 2 वर्ष पहले उसकी बहन की शादी में कानपुर में मिली थी और उसके लगभग 1 वर्ष के बाद बुआ ने माँ को फ़ोन पर बताया था कि सोम ने लंदन में ही एक भारतीय लड़की से शादी कर ली है और अभी वो उसे भारत नहीं ला सकता क्योंकि उसके लिए अभी कुछ पेपर आदि बनने बाकी हैं। इस बात को बीते अभी हफ्ता भर ही हुआ था कि शाम को दफ्तर से लौटने पर निशांत ने मीता को बताया कि रमा का पति भारत से वापस लौट आया है और उसने उसे इस रविवार को खाने पर बुलाया है। मीता ने केवल सर हिला दिया और क्या कहती। खाना बनाना तो मीता को खूब आता था। निशांत उसके हाथ के बने खाने की हमेशा तारीफ भी करता था। इतवार के लंच की तैयारी दोनों ने मिलकर कर ली, पर मीता के मन की फांस निकाले नहीं निकल रही थी। मीता सोच रही थी कि क्या सच्चाई है, क्या संबंध है रमा और निशांत के बीच। क्या रमा के पति को इसका पता है? क्योंकि निशांत ने मुझसे शादी। ध्यान टूटा जब दरवाजे की घंटी 2 बार बज चुकी थी। आगे बढ़कर निशांत ने दरवाज़ा खोला और गर्मजोशी से स्वागत करके रमा के पति से हाथ मिलाया। वो दूर खड़ी सब कुछ देख रही थी। तभी उसके पैरों ने उसे आगे धकेला क्योंकि उसने जो चेहरा देखा वो दंग रह गई। क्या 2 लोग एक शक्ल के हो सकते हैं? उसने जो आवाज़ सुनी, आई एम सोम। वो 2 कदम और आगे बढ़ी और चेहरा पहचाना और फिर भागकर उसने उसका हाथ थामा। सोम भैया, आप यहाँ? क्या मीता, तुम यहाँ लंदन में? तुम्हारी शादी? और इससे आगे सोम बिना बोले निशांत को देख रहा था। उसे समझते देर न लगी। कुछ महीने पहले सोम की माँ ने उसे फ़ोन पर बताया था कि वे सब मीता की शादी पर गए थे जो बहुत जल्दबाजी में तय की गई थी। मीता अब सोम के गले मिल रही थी और रमा अपने कजिन निशांत के। भाई बहन का सुखद मिलाप। सब मैल धुल गया मीता के मन का। मुस्कुराकर निशांत को देखा और लग गई मेहमानों की खातिरदारी में। उसे लगा अब लंदन ही उसका सुखद घर है जहाँ उसका भाई और भाभी रहते हैं और उसके पति की बहन भी, यानी उसकी ननद व नंदोई। ससुराल और मायका दोनों लंदन में। माँ पापा सुनेंगे तो हैरान होंगे और खुश भी, और बड़ी बुआ तो बहुत खुश होंगी ये जानकर कि सोम की पत्नी से, जिससे अभी तक वो मिली ही नहीं है, उसे अकस्मात मेरा मिलना हो गया यहाँ लंदन में। मीता की खुशी का आज कोई और छोर नहीं था क्योंकि सब कुछ कितना सुखद प्रतीत हो रहा था। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।